नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज कैबिनेट की मीटिंग में एक बिग ब्रेकिंग सामने आई और वो देश के हित में है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब ये जो बिल पूरी तरीके से जब आ जाएगा तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कितने फायदे की बात है। क्या गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल के नाम पे अभी भी ये बैटिंग होती रहेगी या रुकेगी, ये तो हमें पूरा बिल पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज जो हुआ है वो बहुत पॉजिटिव है। हुआ क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जितना डेटा अभी आउट हुआ है वो ये कहता है कि सरकार ने कहा है बैटिंग ऐप को पूरी तरीके से बंद करो। एग्जैक्टली उन्होंने जो काम किए हैं वो इसी डायरेक्शन में है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टार बैटिंग ऐप का प्रमोशन एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, और अगर उसने किया तो एक हैवी पेनल्टी लगेगी और साथ के साथ सजा का प्रावधान भी रखा गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने बैटिंग ऐप से पैसा कमा लिया, सरकार को पैसा दे दिया सजा के पेनल्टी के रूप में, ना, सजा का प्रावधान भी है भाई साहब, जिसमें कोई भी एक्टर एक्ट्रेस या क्रिकेटर्स अब बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करेंगे। यहां पे दो बड़ी बातें हैं दोस्तों। बैटिंग ऐप तो चलो हम सभी को पता चल जाता है कि कौन सी है कौन सी नहीं है, जहां पे एक तरीके से बैटिंग चल रही है, और आईपीएल के समय ज्यादा लागू होता है। इसको तो गेम ऑफ लक कहते हैं जो डायरेक्टली बैटिंग हो गई, लेकिन एक गेम ऑफ स्किल के नाम पे भी बड़ी धंधलाखोरी चल रही है, ये बड़ी सट्टा बाजारी चल रही है गेम ऑफ स्किल के नाम पे। और ये जो गेम ऑफ स्किल है ना, ये ज्यादा बड़ा कुआं है मेरी नजरों में, क्योंकि बैटिंग ऐप तो समझ में भी आता है, रेशो होता है 1:1 का, या तो उतना हारोगे या उतना जीतोगे। लेकिन ये जो गेम ऑफ स्किल है ना, इसमें रेशो होता है 0.0000 सम परसेंट का। यानी 100, 500, लाख लोगों को खड़ा कर दिया, उसमें 2-5 विनर बनते हैं, बाकी सब बेचारे पैसा छोड़ के जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो पैसा छोड़ रहे हैं। वो डूबे रहते हैं इसी बात में कि अब जीतूंगा, मैंने तो सही टीम, ये वो फलाना ठिकाना। तो ये गेम ऑफ स्किल का धंधला हटना पड़ेगा भाई साहब। तो जब ये डिटेल्स पूरी सामने आएंगी तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज जो ये डेवलपमेंट हुआ ये बहुत पॉजिटिव है कैबिनेट की तरफ से। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि डेल्टा कॉर्प क्यों भाग गया 10%, क्योंकि ये तो खुद कैसीनोस चलाता है। बट शायद मार्केट ये कह रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड मार्केट है, जो विदेशों स्पेशली दुबई से बैटिंग ऐप चलती हैं और भारत के युवा लोग इसमें अट्रैक्ट होकर पैसा लूज कर देते हैं, इन अनऑर्गेनाइज्ड को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है सरकार, और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में गेमिंग को बढ़ावा देना चाहती है और बैटिंग एप्स को खत्म करना चाहती है। तो चाहे वो नजारा टेक हो या ऑन मोबाइल ग्लोबल हो या डेल्टा कॉर्प हो, ये गेमिंग में भी है, और डेल्टा जो है आपके लिए कैसीनोज में भी है। तो डेल्टा कॉर्प का गेमिंग क्षेत्र अच्छा करे, ये समझ सकते हो आप, इसीलिए शायद चल गया होगा, और ऑलरेडी बहुत पिटा पड़ा है, खत्म हो गई एक तरीके से कंपनी देखा जाए तो ये एक बड़ी खबर थी जो आज के सेशन में आते हुए दिखी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, शिपिंग स्पेस स्पेशली मजगांव डॉक एक बड़ा ऑर्डर कहूंगा मैं, बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना दिख रही है, और ये ऑर्डर फिलीपींस से मिलने की संभावना है। और वैसे भी डिफेंस से रिलेटेड भारत का फिलीपींस के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, क्योंकि इससे पहले ब्रह्मोस वगैरह भी हमने उन्हें दिया हुआ है। साथ ही साथ फिलीपींस से जो उनके कोस्टल गार्ड्स वगैरह हैं वो भारत आते हैं, सीखते हैं कैसे बनाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जाते हैं और वहां करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हमारा एक अच्छा संबंध है फिलीपींस से। और यहाँ पे खबर ये आ रही है, NGOPV यानी नेक्सस जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसका ऑर्डर भारत को मिल सकता है, स्पेशली मजगांव डॉक को। हालांकि इसमें एक दो और शिपिंग कंपनियां शामिल हो सकती हैं। पूरी डिटेल यह कि मजगांव डॉक की हाल में फिलीपींस डेलीगेशन से हुई बात, अभी रिसेंटली 5 अगस्त को इनकी बात हुई थी, जब फिलीपींस का डेलीगेशन भारत आया था, और फिलीपींस कोस्ट गार्ड को 20 नए NGOPV की जरूरत है, 20, और इनकी जो टोटल वैल्यू बताई जा रही है 20, ये जो नेक्सस जनरेशन के जो वेसल्स हैं, करीब 5,000 करोड़ से लेकर 5,500 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यानी कि भारत सरकार डायरेक्टली फिलीपींस गवर्नमेंट को ये सप्लाई करेगी। हाँ, भारत सरकार खुद तो बनाएगी नहीं, तो सरकारी कंपनी है मजगांव डॉक, वो बना सकती है, और इनके साथ मिलकर 1-2 कंपनी और हैं जो शायद बनाएंगी। और ये ऑर्डर की वैल्यू करीब 5 से 5,500 करोड़ की हो सकती है। इसमें नाम जो है वो GRSC गोवा शिपयार्ड का भी है कि इनको भी ये ऑर्डर मिल सकता है, मतलब मिल बांट के सब बना सकते हैं, क्योंकि 20
छोटी मोटा ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर बड़ा है काफ़ी। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखेंगे आज के सेशन में। आगे बात करें दोस्तों कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। टाटा मोटर्स वगैरह तो डिस्कस कर लिए हैं। 2 रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं जैसे कि आदित्य इन्फोटेक, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों के आज नतीजे आने थे। आदित्य इन्फोटेक को लेकर तो कमेंट भी था मेरे पास कि प्लीज शेयर कीजिए, तो उसके नंबर्स मैंने अभी चेक नहीं किए हैं, आखिरी की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात करूं तो 12.1 करोड़ से प्रॉफिट 18.5 करोड़ पे आया है, बढ़िया बढ़ा है भाई साहब। रेवेन्यू 255 करोड़ से 312 करोड़ पे है। मार्जिन 9.99% से बढ़कर 10.35% पे आए हैं और एबिटा 25.5 करोड़ के सामने 32.3 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स तो जीएनजी के अच्छे दिख रहे हैं, मेरे को लगता है चलना चाहिए इस नंबर के बाद ये शेयर। बाकी अमेरिका से रिलेटेड और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, खबरें आ रही हैं जो मैंने अभी डिस्कस करना लाजमी नहीं समझा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।